Are you struggling to score good marks in ICSE Class 10th History and Civics? Or are you scared that you won't be able to score very good marks? Then you are at the right place because I am ICSE Topper Talks, and today I'm going to be sharing my strategy of how I scored 90 plus in ICSE History and Civics from 48 marks out of 80 to 70 plus. दिस इज अ रियलिटी चेक. लेट मी बी ऑनेस्ट, मेरे मार्क्स ओरिजिनल ही आपके सामने मैंने सारे रख दिए हैं. वेरी you can see how I had a downfall and how I had to get back, right? I started my journey from a pretty average position, and that's exactly why ये strategy regular students के साथ share करना मुझे बहुत important लगा. As you can see, I was in the topper initially. अगर मैं 48 से 90 plus जा सकती हूँ, so you can too. अगर आप लोग यहाँ पे देखते हैं तो 48 out of 80 से I directly didn't go to 70, but I did go to 61. That's a big jump, isn't it? इसी तरीके से 61 से मैंने अपने हिस्ट्री के बोर्ड एग्जाम्स में 70 प्लस का जंप किया. सो दैट इट इज अ स्लो इम्प्रूवमेंट दैट मैटर्स. सबसे बड़ी प्रॉब्लम हम डिस्कस करते हैं जिसकी वजह से स्टूडेंट्स लूज मार्क्स. पर्सनली मुझे एमसीक्यूज ट्रिक करते थे. शॉर्ट आंसर्स जो 7 आते हैं, दोज यूज्ड टू बी डिफिकल्ट फॉर मी. और लॉन्ग आंसर्स भी मेरे कंप्लीटली परफेक्ट नहीं थे. मेरे पास की पॉइंट्स एंड स्ट्रक्चर मिसिंग था. तो मैं आज आप लोगों को बताने वाली हूँ जो गलतियां मैंने करी एंड व्हाट आई वांट यू ऑल टू नॉट मेक. टर्निंग पॉइंट था जब आई रियलाइज्ड आफ्टर द फर्स्ट प्री बोर्ड्स कि इतने खराब मार्क्स के बाद तो मेरे बोर्ड्स में अच्छे नहीं आ सकते. एंड एज यू गाइज नो, HCG इज एन एवरेज सब्जेक्ट जहाँ पे आपका हिस्ट्री एंड सिविक्स का अलग पेपर होगा, जियोग्राफी का अलग पेपर होगा, लेकिन इट्स गोना बी एवरेज आउट. तो अगर आपको उसमें एक अच्छा एवरेज चाहिए तो आपको दोनों सब्जेक्ट्स में 90 प्लस मार्क्स लाने हैं. उसके लिए यू नीड टू मेक श्योर दैट you have a command in both of them. तो जब मेरे 48 out of 80 आए after the first pre boards, तो I was really scared. तब मैंने रैंडम स्टडीइंग छोड़ी. मैंने पेपर पैटर्न समझा और मुझे रियलाइज हुआ कि हाउ आई नीड टू स्टडी. आई एनालाइज क्वेश्चन फॉर्मेशन, मार्क्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन. बहुत ईजी है. आई क्रैक्ड इट एंड आई एम गोना शेयर माई स्मार्ट स्टडी स्ट्रैटेजी विद यू. मैंने क्या सोचा, कैसे सिलेक्ट किया मुझे क्या पढ़ना था. एज यू नो, हिस्ट्री में आपको 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते, 5 होते हैं आपके पास ऑप्शन में, सबको 3 अटेम्प्ट करने होते हैं. और सिविक्स में 3 होते हैं, इसमें सबको 2 अटेम्प्ट करने होते हैं. एंड दोज आर स्पेसिफिक यूनिट्स. तो आप हाईएस्ट वेटेज तो इसमें कुछ नहीं होता है. Highest weightage, it is only the first chapter, which is the first and the second chapter in history, which is the first one of independence or the growth of nationalism, जो मोस्टली फर्स्ट चैप्टर ही आता है, बट समटाइम्स सेकंड वन ऑल्सो अपीयर्स. अदरवाइज फिक्स्ड यूनिट्स आपको लेनी है, आपको प्रिपेयर करनी है, ओनली एनी 3 यूनिट्स. पर्सनली मैंने भी किया. व्हाट आई डिड आई विल शो यू इन द नेक्स्ट स्लाइड. सिविक्स पे आते हैं. सिविक्स पे भी यू हैव 3 यूनिट्स. द फर्स्ट यूनिट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि उससे 15 प्लस मार्क्स आते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में, तो उसको छोड़ना तो बेवकूफ़ी है. सेकेंड और थर्ड यूनिट में से आप कोई एक यूनिट कर सकते हो, आपके अकॉर्डिंग जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हो वो करो. पर सिविक्स में तो आपको सब पढ़ना है. हिस्ट्री में यू कैन लीव आउट यूनिट्स, राइट. स्मार्ट सिलेक्शन जो होता है ना, वो स्टडीइंग ब्लाइंडली को बीट करता है. मैंने क्या पढ़ा था, आई एम शेयरिंग माई रियल सिलेक्शन. तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बोला, मैंने फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस पढ़ी, फर्स्ट यूनिट हिस्ट्री के 10 मार्क्स, एंड देन कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पूरा पढ़ लिया. मेरे 20 मार्क्स, 30 मार्क्स मेरे हिस्ट्री के यहीं सिक्योर हो गए क्योंकि कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड आता है. द थिंग इज कि उन 6 चैप्टर्स में क्या आएगा, इसमें थोड़ी प्रिडिक्शन स्ट्रैटेजी लगानी पड़ती है, सब पढ़ना पड़ता है, बट एट द एंड ऑफ द डे आता है तो है. सिविक्स में मैंने पढ़ा तो पूरा, लेकिन मैंने जो यूनिट्स प्रिपेयर करी वो द यूनियन लेजिस्लेचर एंड द यूनियन जुडिशियरी. यूनियन जुडिशियरी इज वन ऑफ द इजीएस्ट चैप्टर इफ आई टॉक ऑनेस्टली. मुझे लगता है उसके दोनों चैप्टर्स बहुत आसान है. अगर आप सुप्रीम कोर्ट अच्छे से पढ़ रहे हो तो आपके लिए अगला वाला बहुत आसान हो जाएगा, राइट. हिस्ट्री में मैंने बीच के गांधीयन एरा, दैट वाज द नेशनल मूवमेंट इन इंडिया, को छोड़ दिया था, पूरा छोड़ दिया था. सिर्फ मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, कहीं कहीं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो रिपीट होते थे वो मैंने देखे थे, बस. ये चैप्टर्स आए थे, आई वुडंट से कि नहीं आए, बट जिस
सिलेक्शन के साथ मैं कर रही थी उसमें से मेरे इतने ये प्रोमिनेंट नहीं थे, तो सिलेक्टिव स्टडी मैंने करी और मेरे 90+ मार्क्स आ गए। तो मैंने आपको अपना स्टडी मेथड, मैंने आपको सिलेक्शन मेथड तो बता दिया, अब मैं आप लोग को अपना स्टडी मेथड बताती हूँ। मैंने रीड करी बुक्स को मल्टीपल टाइम, बिकॉज हिस्ट्री आपका एक ह्यूमैनिटी स्ट्रीम का सब्जेक्ट है, इट्स टेस्ट योर मेमोराइजेशन। तो मैंने बस टेक्स्ट बुक लैंग्वेज रटी, बस रटी, दैट्स ऑल आई डिड। लाइक एज आई सेड, रीडिंग एंड रोट लर्निंग। हिस्ट्री सिविक्स में मेमोराइजेशन चाहिए होता है, डेट्स, इवेंट्स, डेफिनेशंस जो है वैसे का वैसा। स्पोक आंसर्स आउट लाउड, जिसको हम कहते हैं एक्टिव रिकॉल, दिस इज वन ऑफ माई बेस्ट थिंग्स, ऑनेस्टली आई प्रेफर। हर स्टडी मेथड को ये फेल कर देता है, सबसे ऊपर ये जाता है, दिस इज द बेस्ट वे। स्पीकिंग आंसर्स आउट लाउड, इससे आपको सब इजीली याद आ जाता है। फिर फाइनली मैं कोई भी फैंसी नोट्स पे रिलाई नहीं करती थी, सिर्फ टेक्स्ट बुक और पास्ट ईयर पेपर्स, कोई एक्सपेंसिव नोट्स नहीं, कोई कोचिंग मटेरियल नहीं, सिर्फ अपनी प्रिस्क्राइब बुक, गूगल समटाइम्स इफ देयर इज अ प्रॉब्लम, एंड द पास्ट ईयर पेपर्स से मेरा काम हो गया। बट यस, अब बात करते हैं हमारे गेम चेंजर की फॉर एवरी सब्जेक्ट एज वेल एज हिस्ट्री एंड सिविक्स, विच आर द पास्ट 10 years पेपर्स, PYQs, which are everything. This single realization transformed my preparation. Past year papers are not practice, they are basically predictions. आप उससे यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन पैटर्न्स, कि क्वेश्चन कैसे फ्रेम होते हैं, क्या लैंग्वेज आती है और क्या आपसे एक्सपेक्ट करते हैं, बिकॉज यू हैव द आंसर की। यू आइडेंटिफाई द रिपीटेड टॉपिक्स, द रिपीटेड क्वेश्चंस, एंड यू अंडरस्टैंड कि कौन सा क्वेश्चन डिफरेंट तरीके से आता है। Once you know the pattern, you are completely set. Or subjects like history and civics, basically HCG as a whole, that means history along with geography, दोनों में PYQs are a big game changer. मैं आप लोग को अपनी बिफोर द एग्जाम लास्ट 5 to 7 days स्ट्रैटेजी बता देती हूँ। ये मेरे बोर्ड से पहले की बात है, व्हेन आई गॉट एक्चुअली वेरी सीरियस। तो वैसे तो स्टूडेंट्स पैनिक इन द लास्ट वीक एंड ट्राई टू स्टडी एवरीथिंग, पर मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। 1-2 दिन में मैंने सिलेक्टिव हिस्ट्री चैप्टर्स के रिविजन किया, फिर उसके बाद सिविक्स का पूरा चैप्टर निपटाया, उसके बाद फिर से हिस्ट्री के बचे कुछ चैप्टर्स मैंने निपटाए, और डे 7 को मैंने सिर्फ PYQs को बस ऊपर से देखा, जस्ट द क्वेश्चंस। तो मैंने जो किया वो था बस कुछ 4-5 दिन अच्छे से पढ़ा, सिलेक्टेड चैप्टर्स का रिविजन किया। न्यू कंटेंट करने की जरूरत मैंने समझी नहीं, कि वो जो 4 चैप्टर्स में छोड़ रही थी, आई कुड हैव डन इट बट आई डिडंट, तो मैंने उसे अवॉइड किया। फुल पेपर प्रैक्टिस भी मैंने लास्ट टाइम पे अवॉइड करी, रैंडम चैप्टर रीडिंग भी अवॉइड करी, और लास्ट मिनट पैनिक तो स्पेशली मैंने अवॉइड किया। आपके लिए फाइनल एडवाइस है कि डोंट स्टडी ब्लाइंडली, स्टॉप रीडिंग एवरीथिंग, बी स्ट्रेटेजिक अबाउट व्हाट यू स्टडी, focus on high weighted units, study what actually comes in the exams, not what in the syllabus. और ये high weighted units में मेरा मतलब है चैप्टर के अंदर, हर चैप्टर में हर चीज तो नहीं पूछी जाती। If you talk about a particular chapter, even if you talk about contemporary world, अगर आप contemporary world की World War वाली यूनिट की बात करते हैं, that question has the First World War, the rise of dictatorships, and the Second World War. So you see, the First World War is important, the Second World War is important, and then there's the rise of dictatorships जो हर साल नहीं आता है. So you're recognizing the high weighted units, right? Use past year papers smartly. जैसे कि मैंने आप लोग से कहा कि they are not practice, they're predictions. और मास्टर आंसर प्रेजेंटेशन। हिस्ट्री में आंसर लिखना बहुत सिंपल है, सिंपल एक लाइन लिखो, इंट्रोडक्शन की हेडिंग दो, एक्सप्लेनेशन दो। अगर आपकी परफेक्ट बुक वाली हेडिंग्स है तो ऑनेस्टली सीक्रेट शेयरिंग विद यू गाइस कि एक्चुअल मार्क्स तो वो आपको हेडिंग ही पे दे देते हैं। अगर देखो द एग्जामिनर हैज बीन चेकिंग योर कॉपी फॉर 2-3 क्वेश्चंस और आपने सही लिखा है, तो बस वो आपकी हेडिंग देखेंगे, एक्सप्लेनेशन में कुछ उल्टा सीधा ना हो, तो जस्ट कीप गिविंग यू मार्क्स लाइक दैट। और ये चीज मुझे मेरी टीचर ने बताई थी ऑन द डे ऑफ माई हिस्ट्री एग्जाम, बोर्ड एग्जाम। So the final tip for you guys is smart study beats hard study in HCG, be it history and civics or be it geography. So from poor marks to 90+, it's not magic, it's strategy. Apply this, stay consistent, and you'll see good results. I'll see you guys in the next video, but till that time, keep watching videos on my YouTube channel.